वाराणसी से चुनाव लड़ने की मंशा पर प्रियंका गांधी वाड्रा की दो टूक। कहा, मैंने चुनाव लड़ना चाहा नहीं और ना ही किसी ने मुझे चुनाव लड़ने से रोका। मीडिया को जारी बयान में प्रियंका बोली, चुनाव लड़ना चाहती तो मिलता सबका साथ, मां भाई पति देते पूरा समर्थन। प्रियंका ने कहा, चुनाव नहीं लड़ना मेरा व्यक्तिगत फैसला, जब दिल से महसूस करूंगी तो चुनाव में आजमाऊंगी किस्मत। बयान में प्रियंका ने गिनाई प्राथमिकता। कहा, अमेठी और रायबरेली सीट पहले से मेरे फोकस में, आज भी अमेठी रायबरेली ही मेरी प्राथमिकता। प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलों पर बीजेपी की निकली खींच। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, कांग्रेसी कहीं से चुनाव लड़े हमें क्या। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, वाराणसी से लड़े प्रियंका, वडोदरा से लड़े रॉबर्ट वाड्रा, हमें फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका गांधी जी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए था, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा जी को बड़ौदा से चुनाव लड़ना चाहिए था, और भी जो उनके कुनबा है, कांग्रेस के कुशासन का कुनबा जो चुनाव के मैदान से भाग गया, उसको भी कहीं ना कहीं से लड़ना चाहिए था। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय की प्रियंका के बयान पर प्रतिक्रिया। कहा, पारिवारिक मसला। हाँ ठीक है, तो उनके परिवार का मामला है, जैसा ठीक समझे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में तेज हुई चाचा भतीजी की जंग। रामकृपाल यादव पर निशाना साधते हुए बोली मीसा, परिवार की नहीं विचारधारा की लड़ाई। लालू ने भी पूर्व सहयोगी और बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर उतारी खींच। कहा, प्लेटफॉर्म के आदमी है रामकृपाल। रिश्ते से चुप कैसे जुड़ा सकते हैं? हमारा एक रिश्ता थोड़े है, एक परिवार से रिश्ता थोड़े। हमारा तो हर घर से परिवार, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हमारे रिश्तेदार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का मोदी पर तीखा हमला। मोदी के पीएम बनने पर उठाया सवाल। कहा, मोदी पीएम बने तो छोड़ दूंगा कर्नाटक। मोदी ने देवगौड़ा के बयान पर कसा तंज। कहा, देवगौड़ा का गुजरात में है स्वागत। मोदी बोले, अगर देवगौड़ा चाहेंगे तो उनके लिए होगा वृद्ध आश्रम का बंदोबस्त, जहां होगी देवगौड़ा की सेवा। मैं पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करूंगा। आपको ओल्ड एज होम में रहना है तो वहां व्यवस्था करूंगा, फार्म हाउस में रहना है तो वहां व्यवस्था करूंगा, मकान नया खरीद के रहना है तो वो व्यवस्था करूंगा। भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किल बढ़ी। यूपी के बिजनौर और मुरादाबाद में केस दर्ज। चुनाव आयोग ने दिया था एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। आजम खान को रैली पर भी लगी थी रोक। 11 अप्रैल को आजम खान ने दिया था विवादित भाषण। बिजनौर के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने दर्ज कराया केस। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की मधुसूदन मिस्त्री की शिकायत। सुषमा स्वराज के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मिस्त्री की टिप्पणी को बीजेपी ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग कर सकता है कार्रवाई। तमिलनाडु में मोदी की रैली पर डीएमके नेता एमके स्टालिन ने किया ट्वीट। कहा, देश बदलने से पहले अपने राज्य को बदले मोदी। जयललिता ने पहली बार मोदी पर बोला हमला। लोगों से कहा, जब्त करा दे कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत। मुंबई में मायावती ने भी मोदी पर छोड़े तीर। कहा, अगर मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश के लिए होगा खतरनाक। बेनी प्रसाद वर्मा को बाबरी मस्जिद पर विवादित बयान देना पड़ा महंगा। गोंडा में बेनी के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मोदी पर बोला हमला। आसाराम बापू से की मोदी की तुलना।